ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासु। प्यारे बंधु, माताओं, बहनों, दीपावली का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर स्थान पर दीपावली वाले दिन पूजा पाठ होते हैं, पटाखे छोड़ते हैं लोग और खुशियां मनाते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में खुशियां लाने के लिए यज्ञ जरूर करना। आप पूरे परिवारजन बैठकर घर में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे तो आपके घर में खुशियां उत्पन्न होंगी, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। क्योंकि यज्ञ का नाम विष्णु है और विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी है। जिस घर में यज्ञ होगा उस घर में लक्ष्मी निवास करेगी, ये वेद कहता है। क्योंकि यज्ञ में डाला गया कोई भी पदार्थ हमारे लिए कई गुना होके शक्ति प्रदान करता है और धन वैभव की वर्षा करता है और हमारे पास, हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्रतिस्थापना करता है। प्यारे बंधुओं, दीपावली वाले दिन महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्राणों को परमपिता परमात्मा के अधीन कर दिया। वो ऋषि दयानंद सरस्वती जिन्होंने कभी अपनी समस्या में हार नहीं मानी, कभी अपने दुखों में वो घबराए नहीं, कभी उन्होंने भूख और प्यास के लिए अपने जीवन चरित्र में आज तक कोई मैंने पढ़कर देखा कि वह कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भूखे रहे तो उन्होंने क्रोध किया या उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिली तो गुस्सा की। कहीं पर इस तरीके का भाव उत्पन्न नहीं होता है। वो प्यारा ऋषि जिसने हमारे देश को इतनी बड़ी शक्ति दे दी, इतनी बड़ी शक्ति देती कि मैं समझता हूं कि अगर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होते तो शायद ये मंदिर नहीं होते। यदि मंदिरों को और हमारी संस्कृति को बचाने का श्रेय यदि जाता है तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। पता नहीं हमारा क्या हाल होता, हमारे देश का क्या हाल होता अगर ऋषि नहीं होता। तो शायद मैं समझता हूं कि वेदों की प्रतिस्थापना नहीं हो पाती। अगर ऋषि था, इसकी वजह से हर आर्य समाज के अंदर हर घर में यज्ञादि कर्म होते हैं और यज्ञ कर्म से सभी जगह पर लोग सुखी होते हैं और हमारे घर में प्रेम की स्थापना होती है, हमारे अंदर खुशियों की स्थापना होती है, सारे रोग, शोक, संताप मिट जाते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें वेद पढ़ना सिखाया, हमें यज्ञ करना सिखाया, हमें परोपकारी बनाने की बात कही। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारी बनना, स्वाध्यायशील बनना, यज्ञकर्ता बनना और संसार के सभी के दुखों को दूर करने वाला एक बहुत बड़ा दयालु, सहृदयी, करुणा को धारण करने वाला महापुरुष बनना, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें प्रेरित किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जिनको 18 बार जहर दिया गया,
योग की शक्ति के आधार पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 18 बार 17 बार जहर को बाहर निकाला शरीर से, न्यौली क्रिया करके, धोती बस्ती करके, प्राणायाम करके, वमन क्रिया करके, शंख प्रक्षालन करके, पता नहीं कितनी यौगिक क्रियाओं को करके उन्होंने 17 बार अपने शरीर से जहर को बाहर निकाला। मेरी समझ में नहीं आता कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे उस व्यक्तित्व को लोगों ने क्यों मारना चाहा, क्यों उसके प्रति अत्याचार और अनाचार पापाचार किया। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस समय 18 बार जहर दिया गया रसोइये के माध्यम से, जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को पता पड़ा कि मुझे जहर दे दिया गया है, तब उन्होंने अपने रसोइया से बुलाकर पूछा कि तुमने मुझे जहर दे दिया। रसोइया हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी मुझे माफ करो, मैंने आपको जहर दे दिया, मैं इस पाप से कैसे छूट पाऊंगा। वारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके पास 500 रुपए की एक थैली रखी थी जिसमें 500 रुपए थे, उसे उठाकर उसको दे दिया, हाथ में पकड़ा दिया कि तू यहां से भाग जा, नहीं तो किसी को मालूम पड़ गया कि तूने मुझे मारा है तो तेरे प्राण हरण कर लेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बस लंबी सांस ली और कहा कि हे ईश्वर, मैं जो इस धरती पर कुछ करना चाहता था, जो धर्म की स्थापना करना चाहता था, मैं यहाँ पर संस्कृत की स्थापना करना चाहता था, मैं वो देखना चाहता था अपने भारत देश को कि यहाँ सब लोग संस्कृत का उच्चारण करें, सब घरों में यज्ञ हो, सभी घरों में वेद पाठी हो, सब जगह वेद पढ़े जाने चाहिए। वो मेरा सपना अधूरा रह गया। प्यारे बंधुओं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दीपावली की घोर घनी अंधियारी में और तमाम आर्य जनों के बीच में अपने पीछे खड़े कर लिया सबको, और उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इतना वाक्य बोला और लंबी गहरी सांस लेकर अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। दीपावली वाले दिन एक सूर्यास्त हो गया था, लेकिन सूर्यास्त, उस दयानंद रूपी सूर्यास्त के होने से इतना ठेस पहुंची इस पूरे जगत को कि आज तक उस ठेस को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हे ऋषि, आपकी ही शक्ति से, आपके ही प्रभाव से इस देश के अंदर, विदेशों के अंदर यज्ञादि कर्म हो रहे हैं। मैं पुनः आर्य सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, वेद पढ़ें और महर्षि के बात पर चलने का प्रयास करें। अपने बच्चों के अंदर 16 संस्कार पढ़ाकर उनको अवगत कराएं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए। तब उस ऋषि के ऋण से उरण हो पाएंगे हम, नहीं तो जीवन भर आप किसी की भी सेवा करते रहना, हम ऋषि के ऋण से उरण नहीं हो सकते। आइए मैं उस ऋषि के लिए याद दिलाता हूं। आपके हृदय में ऋषि बैठा हुआ है, उस ऋषि को देखिए, अंदर झांक कर देखिए, वो ऋषि मिलेगा। ये उस दिन की मैं घटना बता रहा हूं गीत के माध्यम से। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्राणों को त्यागा था। वो महर्षि जरूर चला गया, लेकिन आत्मा अजर अमर और उसके वाक्य और विचार अजर अमर हो गए हैं, जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हम इस गीत के माध्यम से जानें। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। ऋण कितने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे,
जन्म 100 बार हो, ऋण से ना पार हो, याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। सत्य असत्य को तुला पर था तोला, लुप्त था वेद का भेद खोला, देकर ग्रंथ खास और सत्यारथ प्रकाश, मेरे पीछे न कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। रात को भी न निद्रा में सोया, दीन दुखियों के दुख में था रोया, थी ऋषि की पुकार मिटा दूं अंधकार, थी ऋषि की पुकार मिटा दूं अंधकार, कुछ दिन की मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। छीन ली है दिवाली ने ज्योति, प्यारे बंधु बात पर ध्यान देना, छीन ली है दिवाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, कर गया है जो काम, कर गया है जो काम, रहे दुनिया में नाम, रहे दुनिया में नाम, गंगा यमुना में जब तक पानी रहे, पानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा। ऋषिवर प्यारा, प्यारा। ऋषि को बहुत बहुत नमन, उसे हम प्रणाम करते हैं। धन्य हो दयानंद, तूने हमें जगा दिया। प्रणाम।